ऐसा श्रापित ग्रंथ जिसे पढ़कर या तो आप अमीर हो जाओगे या फिर मर जाओगे, पर क्यों भारत सरकार ने इस पर बैन कर रखा है, बताएंगे हमारी आज की वीडियो में। और क्या आपको पता है रतन टाटा के एक भाई भी हैं? अगर नहीं तो आज आपको पता चलेगा। साथ ही आपको मिलवाएंगे सऊदी अरब की खूबसूरत हसीनाओं से, जिनके आगे बॉलीवुड की हीरोइन भी पानी मांगती है। और अगर गलती से भी आपके किचन में है ये 4 चीजें तो तुरंत ही इसे फेंक दे, वरना चुकाना पड़ सकता है भारी नुकसान। और आखिर में आपके सामने खुलासा करेंगे ऐसे रहस्यमय दिन का जब पूरी दुनिया से होगा इस्लाम का अंत। तारीख सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, अपने भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इनके एक भाई भी हैं? जी हाँ, इनका नाम है जिमी टाटा, जो कि सर रतन टाटा के छोटे भाई हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि हमने कभी भी रतन टाटा के साथ इन्हें नहीं देखा है, और शायद इसलिए हम में से कई लोग इस बात से अनजान हैं। हालांकि 28 दिसंबर 2022 को, यानी कि अपने बर्थडे के दिन, जब रतन टाटा ने अपनी ये फोटो शेयर की तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उसमें उनके साथ उनके छोटे भाई जिमी टाटा भी थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिमी टाटा अभी 82 साल के हैं और वो मुंबई के कोलाबा में 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। वेल, जिमी को बिजनेस में कोई खास दिलचस्पी तो नहीं है, लेकिन वो आज भी TCS, टाटा सन, टाटा स्टील जैसी कंपनी के शेयर होल्डर जरूर हैं। इसके साथ ही जिमी अपने भाई की तरह बैचलर हैं और इन्हें ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। फैक्ट नंबर 11 लीलावती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़कर आप रातों रात अमीर हो सकते हैं, लेकिन क्यों इसे भारत सरकार ने बैन कर दिया? वेल, ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि इस ग्रंथ को समझने वाला इंसान दूसरी दुनिया से भी संपर्क कर सकता था और शैतानी ताकतों द्वारा छुपाए गए खजानों को भी ढूंढ सकता था। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, जो कोई इस ग्रंथ को समझ पाया है उसकी मृत्यु भी हो गई है। इसलिए इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। ये ग्रंथ को लीलावती नाम की यक्षिणी ने लिखा था, जो गलती से इस संसार में आकर फंस गई थी। ये ग्रंथ इतना शक्तिशाली है कि इसे पढ़ने के बाद आप किसी भी जीव जंतु को अपने वश में कर सकते हैं, यहाँ तक कि देवताओं को भी अपने आगे झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। हालांकि इसे आधा पढ़ने वाला पागल हो जाता है तो वहीं पूरा पढ़ने वाला परलोक से धार जाता है। कहा जाता है स्वामी विवेकानंद की मृत्यु भी इसी ग्रंथ के चलते हुई थी। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, बात चाहे सरदार सरोवर डैम के पास बनी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी की हो, या फिर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की, या फिर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर एयरपोर्ट के साथ साथ सऊदी अरब की रियाद मेट्रो की, इन सभी ऐतिहासिक इमारतों को बनाने का ताज L&T यानी कि लर्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के सर पर जाता है। पर क्या आपको पता है, नाम से विदेशी लगने वाली ये कंपनी पूरी तरह देसी है, जिसका हाथ देश के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट से लेकर INS अरिहंत तक में था। आजादी से पहले 2 इंजीनियर के हाथों खड़ी करी गई ये कंपनी आज L&T 100 से ज्यादा सब्सिडियरीज के साथ दुनिया के 50 देशों में काम कर रही है और $20 बिलियन के रेवेन्यू के साथ ही 3 लाख से भी ज्यादा लोगों के रोजगार का सहारा बनी हुई है। फैक्ट नंबर 9 अगर आपको लगता है कि आपके किचन में रखा हर सामान आपके लिए हेल्दी है तो जरा रुकिए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 4 आइटम के बारे में जो आपको बीमार या फिर यूं कहें बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। नंबर 1 टेबल सॉल्ट, जिसे हम आज नमक के तौर पर जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे घर पर आने से पहले इसे तमाम तरह से एल्यूमिनियम बेस्ड एंटी क्लीकिंग एजेंट जैसी हानिकारक केमिकल रिफाइनरी से गुजारा जाता है, जो कि हमारे हार्ट के बिल्कुल भी सेफ नहीं है। नंबर 2 पिकल्स यानी कि अचार, जिन्हें अक्सर हम अपने डेली रूटीन में प्लेट के साइड में देखते हैं, परंतु बाजार में मिलने वाले इन अचारों से मिले रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल जैसी तमाम चीजें इन्हें जहर बना रही हैं। और अगर आप फिर भी अचार के चटकारे के शौकीन हैं तो आप अपनी माँ के हाथ से ही खाइएगा। नंबर 3 पर आता है मोज़रेला चीज, जिसके बिना शायद ही आज का कोई फास्ट फूड प्रिपेयर हो सके, जो कि खाने में काफी टेस्टी होता है, परंतु इसमें मिले प्रिजर्वेटिव्स आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की हालत खराब कर सकते हैं। अंत में बात करते हैं विनेगर की, जिसके बिना शायद ही हमारा किचन कंप्लीट हो। मगर आपको जानकारी के लिए बता दें, इनमें से अधिकतर विनेगर मेथनॉल और कार्बन मोनोक्साइड से इंडस्ट्रियल प्रेपर किए जाता है, जिन्हें खाने में डालने से अच्छा है कि आप इनकी मदद से बर्तन में लगे जिद्दी दाग मिटा लें। फैक्ट नंबर 8 आज के जमाने में हो सकता है इंजेक्शन का नाम सुनकर आप में से कई लोग सहम जाते हो, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से कुछ साल पहले 1967 में जेट इंजेक्टर नाम का एक ऐसा भी निडल लेस इंजेक्शन चलन में था, जिसको लगाने पर चींटी काटने जितना भी दर्द नहीं होता, जिसे किसी समय बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए यूज किया जाता था। परंतु कुछ समय बाद WHO ने इसे बंद कर दिया, क्योंकि इससे दर्द तो नहीं होता था, लेकिन इससे बीमारियां फैलने का खतरा काफी अधिक था। फैक्ट नंबर 7 क्या आपने कभी सोचा है हजारों सालों से फ्री में मिलने वाला हमारा ये पानी आखिर बोतल में भरते ही करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री में कैसे कन्वर्ट हो गया? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों ये पूरा खेल कैंपेनिंग का है, जहां पेप्सिको, कोका कोला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने टैप वाटर को बदनाम करके मार्केट में अपना सिक्का जमा लिया। इसके अलावा इन्होंने तमाम रेस्टोरेंट्स और टूरिस्ट प्लेसेस पर पैक्ड वाटर पर जोर दिया, जिससे दुनिया भर के हर कोने में लोग पानी खरीद रहे हैं। आज यही फ्री का पानी $341 बिलियन का मार्केट बन चुका है, यानी कि कुछ 25 लाख करोड़ का, जो कि हर साल 10% की रेट से ग्रो कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिसर्च के मुताबिक चाहे टैप वाटर हो या पैक्ड वाटर, दोनों ही हमारी बॉडी के लिए उतना ही बेनिफिशियल है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों कहते हैं शौक बड़ी चीज है, वहीं अगर ये शौक किसी आम आदमी के हो तो ठीक, लेकिन अगर गलती से किसी पॉलिटिशियंस के हो तो सुर्खियों में आ ही जाते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्हें फोटोग्राफी करना बेहद पसंद है। आपने अक्सर इन्हें काफी इवेंट्स में ऐसा करते देखा होगा। इसके अलावा PM मोदी को पोएट्री का भी खासा शौक है। उन्होंने गुजराती में काफी पोयम लिखी है, और तो और इन्हें
अलग अलग आउटफिट पहनने का भी शौक है, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे चर्चित स्टाइलिश नेताओं में से एक भी हैं। वहीं बात अगर बुलडोजर बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की करें तो उन्हें बंदूक रखने का और सोने पहनने का काफी शौक है और आज इनके पास 2 लाख से ज्यादा के हथियार हैं। वहीं बात यूपी के अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव की करें तो उन्हें फुटबॉल का क्रेज बचपन से रहा है। इनफैक्ट उनकी टेढ़ी नाक का हाल भी इसी वजह से हुआ है। साथ ही अखिलेश को क्रिकेट का भी शौक है, जिसका एक नमूना आप लखनऊ में बना इकाना स्टेडियम देख सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम आता है वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का, जो वैसे तो अपने तेज तर्रार बयानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इन्हें कविताओं के साथ साथ पेंटिंग्स का भी काफी शौक है और वो रविंद्रनाथ टैगोर की उम्दा फैन भी हैं। अगले पायदान पर है बीजेपी के कद्दावर नेता किरण रिजिजू, जिन्हें बॉडी बिल्डर का बेहद शौक है और इसी वजह से काफी फिट रहते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र शिवसेना की जान उद्धव ठाकरे को फोटोग्राफी करना पसंद है और उनके कैमरे में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से लेकर कई बॉलीवुड के सितारे भी कैद हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आपने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में होने वाली वायु प्रदूषण के चर्चे तो जरूर सुने होंगे, जिसका जिम्मेदार अक्सर पराली को समझा जाता है, यानी कि भूसा जलाने से निकलने वाले वायु को। लेकिन क्या आपने भी कभी सोचा है कि अगर ये भूसा न जलाया जाए तो इससे किसान को कितनी कमाई हो सकती है? वेल, जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में हर साल 13 करोड़ मैट्रिक टन चावल पैदा होता है, जिसके बचे कुछ भूसे को अगर खेतों में न जलाया जाए तो इसे बेचकर प्रति किसान लाखों रुपए कमा सकता है और इसका यूज हाउसिंग सेक्टर में फर्नीचर और प्लाईवुड के तौर पर किया जा सकता है। सबसे बेस्ट बात तो यह है कि इससे पेड़ों को भी बचाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, पॉपुलेशन की समस्या सरकार के लिए माथे का पसीना बन चुकी है। खास तौर पर अगर बात करें तो रेलवेज के लिए, जहां मुंबई जैसे शहर में जनसंख्या के लिहाज से लोकल ट्रेन के कोच तक कम पड़ रहे हैं, मगर लोगों की भीड़ उतनी की उतनी ही है। इसी के बीच कुछ लोग एक यूनिक सा सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं और वो है डबल डेकर ट्रेन, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप आइडिया होगा, क्योंकि डबल डेकर ट्रेन की डोर आर्म ट्रेन डोर्स की तरह सिंगल होते हैं। वहीं मुंबई लोकल ट्रेन में काफी बड़े डोर्स होते हैं, जिनकी वजह से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल पाते हैं। ऐसे में डबल डेकर ट्रेन में स्पेस तो कम होगा ही और 1-2 घंटे का सफर करने वाले लोगों के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिससे ट्रेन का नेटवर्क इम्पैक्ट होगा और ट्रेन की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वो स्लो भी हो जाएगी। फैक्ट नंबर 3 चलिए अब आपको मिलाते हैं सऊदी अरब की कुछ ऐसी खूबसूरत महिलाओं से जिन्हें देखकर आप बॉलीवुड की हीरोइन को भूल जाएंगे। और हमारी इस कड़ी में सबसे पहले आती हैं अमीरा अल जुहैर। सऊदी अरेबिया के फैशन मॉडल अपने स्टाइल को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं और वो कई बड़े ब्रांड्स की प्रमोटर हैं और तो और जानी मानी मैगजीन एलाइट की मॉडल मैनेजमेंट की मेंबर भी हैं। डीना अल खुदारी कभी टिकटॉकर रही डीना आज सऊदी अरेबिया की ग्लैमरस मॉडल में से एक है, जिनके सोशल मीडिया पर काफी दीवाने हैं। आसमा अल तुर्क उन्हें अपने सऊदी अरेबिया की सुष्मिता सेन भी आप कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती के बल पर बड़ी बड़ी मैगजीन कवर की है। और तलीदा तामेर 25 साल की सऊदी अरेबिया मॉडल खूबसूरती का जीता जागता नमूना है। ये सऊदी अरेबिया की पहली ऐसी मॉडल है जिन्होंने पेरिस फैशन वीक में वॉक किया था और हर जगह छाई रहती हैं। वहीं बात करें मरियम हैबैक की तो ये मिस वेनेजुएला भी रह चुकी हैं, जो आज हर कोई इनकी खूबसूरती के दीदार के लिए तरसता है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, किसी देश की ताकत उसकी सेना पर निर्भर करती है, परंतु आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अफ्रीका के कोने पर मौजूद डिजिबाउटी नाम के इस छोटे से देश में दुनिया भर के आधे से ज्यादा देश अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये छोटा सा दिखने वाला मामूली सा देश पूरे विश्व का सबसे डेंजरस और जियोपॉलिटिकल एरिया है। देश के मैप पर गौर करेंगे तो यहाँ आपको अमेरिका से लेकर जापान तक के तमाम मिलिट्री बेस देखने को मिलेंगे, जो इसे काफी यूनिक बनाता है। और वो सिर्फ इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। ये देश यमन के बिल्कुल अपोजिट बब अल मंदाब स्ट्रेट के वेस्ट में है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बैब अल मंदाब स्ट्रेट वो अकेली जगह है जहाँ से सारे समुद्री जहाज इंडियन ओशियन को क्रॉस करते हुए, रेड सी से होते हुए, सुइज कनाल को क्रॉस करते हुए मेडिटेरेनियन सी में निकल जाते हैं, जो कि सारे यूरोपियन कंट्रीज का एक अकेला रास्ता है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, इस दुनिया में हर एक चीज का अंत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस्लाम का कब अंत होगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल मोहम्मद की भविष्यवाणी के मुताबिक, जो कि कई हदीसों में भी पूरी तरह प्रमाणित है, कि जल्द गिरने के करीब है, जिसका खुद सूरह अत-तौबा के 9:108 और 109 में जिक्र भी है। मोहम्मद के मुताबिक आने वाले समय में यहूदी और ईसाई 72 सिरकों में बढ़ जाएंगे और सब आपस में युद्ध करेंगे, जिसके बाद ईमान के 72 टुकड़े हो जाएंगे और मुसलमानों में ऐसी फूट पड़ जाएगी कि वो एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे और इतने उग्र हो जाएंगे कि जानवर से बदतर बन जाएंगे और इससे इनका अंत हो जाएगा। तब तक के लिए अलविदा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।